वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि गाइस आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज हम नए स्टूडियो पे या बोल सकते हैं नए सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं बीएफआई का। आपने जैसे देखा कि आज मैं डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो बस आप लोगों के लिए ही थोड़ा सा चीज़ों का एनहेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाने के तरीके को भी और थोड़ा सा स्टूडियो सेटअप को भी और बेटर किया ताकि आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में क्लासेस मिल पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ वो सही तरीके से आप तक पहुँचे। तो जो भी लोग पहली बार मुझे वॉच कर रहे हैं, बस उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी, ये जो सीरीज़ की जो आज हमारी 7th क्लास है, इस क्लास के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ आपको हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक जो सिस्टम है या बोल सकते हैं एक जो ग्लैंड है उसके बारे में। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस देख रखी है, तो उनको तो ये क्लास थोड़ी समझ में आ जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी है उनको भी मैं ये बोलूँगा आप यारी क्लास एक बार वॉच करिए, आपको इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूंगा ताकि आप एक लाइन में आ जाए हमारे साथ, ठीक है। बाकी और भी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको मुझे देनी है वो मैं क्लास के बीच में दूंगा, क्लास के एंड में दूंगा। तो जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए बस उनको मैं यही बोलूँगा, अगर आपको फिटनेस में करियर बनाना है ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। या अगर आपको फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें जानने का मन करता है या ह्यूमन बॉडी को जानना चाहते हो, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के पीछे की साइंस जानना चाहते हो कि बॉडी में कैसे फंक्शंस होते हैं, क्या होता है, कुछ होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे बताने वाला हूँ या बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ये कोर्स है उस कोर्स के अंदर अभी हम समझ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो आप सभी याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये वो सिस्टम है जिसके अंदर काफ़ी सारे ग्लैंड्स आते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए समझना चीज़ों को। इसमें काफ़ी सारे ग्लैंड्स आते हैं। ग्लैंड्स क्या? ग्लैंड्स ये वो ऑर्गन्स हैं। ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स ये वो ऑर्गन्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर हेल्प करते हैं हार्मोन्स बनाने में। और हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स हमारे बॉडी के ये वो केमिकल सब्सटेंस है जो एज ए सिग्नल ये इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करते हैं। सिंपल। तो इसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा था अपनी इससे प्रीवियस क्लास के प्रीवियस क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, इन सभी को ओवरव्यू दिया था। जैसे फिर मैंने उसके बाद आपको समझाया पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इसी तरीके से आज मैं आपको बताने वाला हूँ थायराइड ग्लैंड के बारे में। इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनमें से एक ऑर्गन है या बोल सकते हैं एक ग्लैंड। तो देखो गाइस, अभी हम समझते हैं सबसे पहले अपना थायराइड ग्लैंड के बारे में। अगर मैं आपसे बोलूं कि थायराइड ग्लैंड क्या है, आप कहोगे थायराइड ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का ही एक पार्ट है, ठीक है, जिसका काम है हार्मोन प्रोड्यूस करना। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्रेजेंट कहां पर और किस तरीके से बॉडी में हमारे ये काम करता है, ठीक है, कहां प्रेजेंट है, क्या हार्मोन रिलीज करता है, ये सारी बातें हम देखेंगे और किस तरीके क्या इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप अब इस इमेज को देखते हैं, वेट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इमेज को ताकि और बेटर हो जाए। हाँ, सो देखो, ठीक है। सो मैं इसको यहां पर रख लेता हूं। ये देखो, अगर मैं बात करता हूं आपसे थायराइड ग्लैंड के बारे में कि भाई थायराइड ग्लैंड क्या है, तो थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी का ऐसा ग्लैंड है जिसका काम है हार्मोन प्रोड्यूस करना। और ये प्रेजेंट कहां पर है? ये प्रेजेंट है इस पोर्शन में, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन अगर आप नोटिस करें, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा ट्रैक किया, जो हमारा विंड पाइप होता है ना, विंड पाइप, उसका पोर्शन है। हमारे विंड पाइप से देख रहे हो अगर आप देखो तो अटैच ये ग्लैंड, ठीक है, ये एक पार्ट इसका ये रहा और इसका एक पार्ट ये रहा। तो इनको बोलते हैं हम लोब्स। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोब्स। तो आप बोल सकते हो जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है। अभी आप जो ग्लैंड देख रहे हो ना, ये ग्लैंड का मेन पर्टिकुलर काम क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बीएमआर है, उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ये हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं, एक हार्मोन ऐसा होता है जो हमारी बोन मिनरल डेंसिटी को भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है। वो हार्मोन ये आपका थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। तो मेन जो रोल थायराइड ग्लैंड का है, ये इसका रोल है मेन, जो अगर आप इसको इस टर्म्स को हाईलाइट करो, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसके अंदर एक टर्म निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन को सिंपल वन वर्ड में बोल देते हैं कि वे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है। उस रेट को
अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी बॉडी दिन भर के अंदर 20,000 या 2,000 कैलोरीज बर्न करती है, तो ये मेरी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, उन सभी केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और इस मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कौन करता है, इसको मेंटेन करता है आपका थायराइड ग्लैंड। तो जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है, उसको मेंटेन, बेसल वर्ड कहाँ से आया, बेसल वर्ड है वो मिनिमम कैलोरी, ये बोल सकते हो ये मिनिमम हमारी बॉडी का एनर्जी बर्न करने का रेट जो हमारी बॉडी दिन भर में करती है, उसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब कि भाई मेरी बॉडी को अगर फंक्शंस करना है ना, जितने फंक्शन उसको मिनिमम इतनी कैलोरी चाहिए, ठीक है, या इतनी कैलोरीज को रिक्वायरमेंट है, या इतनी एनर्जीज को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तब जाकर वो सारे फंक्शन कर पाएगी। तो BMR क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारी बॉडी का ये वो मेटाबॉलिक रेट है जो हमें दिन भर के अंदर बताता है कि हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी की नीड है। अगर ये हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम ज़्यादा होगा तो इससे हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी भी कम ज़्यादा होगी। अब इसमें आपको छोटे से वर्ड में समझाते हैं, कॉमन सा एग्जाम्पल। आप सभी को पता होगा जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जिसको आप एक दूसरे नाम से भी जानते हो, किसके नाम से, RMR के नाम से, वो इंक्रीज होता है। जिन लोगों को नहीं पता इसका मतलब उन्होंने प्रीवियस क्लासेस वगैरह नहीं देखी है और अदर सीरीज की, जाकर वो अदर सीरीज भी हमारी देख सकते हैं, ठीक है। RMR इंक्रीज होता है। RMR जब इंक्रीज होगा इसका मतलब रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी का एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो RMR BMR ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इसके बारे में डिफरेंशिएशन वीडियो भी मैंने बनाई है, जाकर वो भी देख सकते हैं, अभी बस से देखिए। तो इसका मतलब भाई हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उसको मेंटेन करने के थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थायराइड ग्लैंड की ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, मेन फंक्शन क्या है, ये हमने देख लिया, लेकिन एक्चुअल में हार्मोन ये कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी सेकेंड स्लाइड की तरफ। देखो, अगर मैं अब आपसे बात करता हूँ कि भाई ये जो आपका ग्लैंड है कि भाई किस तरीके से काम करता है, ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, इसको कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो आता है वो आता है पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आप कहोगे सर कैसे, देखो एक चीज होती है उसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक लूप। उसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे देखो समझाता हूँ। देखो होता क्या है, हमारा जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का ये वो ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट है ब्रेन में, ये मास्टर टू मास्टर ग्लैंड है, सारे ग्लैंड्स को ही कंट्रोल करता है। ये एक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। अभी के लिए इस हार्मोन को सिंपल सा बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, एक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन, क्या नाम, इसको नाम हम देखेंगे, बट अभी शॉर्ट में एक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। अब ये रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या होता है, ये हार्मोन सिग्नल देता है पिट्यूटरी को, भाई हाइपोथैलेमस ने हार्मोन रिलीज किया, उसको मैंने अभी नाम दे दिया रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिग्नल देता है, किसको सिग्नल देता है, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी से कहता है कि भाई, पिट्यूटरी से कहता है ये कि भाई पिट्यूटरी एक काम करो, तुम स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करो। क्या करो, स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करो। पिट्यूटरी ने क्या किया, स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया। अब ये जो हार्मोन है पिट्यूटरी से जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ है, ये जाएगा आपके ब्लड के अंदर और सीधा पहुंचेगा आपके, कहाँ पहुंचेगा, आपके थायराइड ग्लैंड के पास। जैसे ये थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचेगा तब ये थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन सिक्रीट करेगा। अभी कौन सा हार्मोन है अभी हम देख लेंगे। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई थायराइड ग्लैंड कब काम करता है, पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड अपना रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। देन जो रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। जो रिलीजिंग हार्मोन बेसिकली किस चीज का रिलीजिंग हार्मोन, ये वो रिलीजिंग हार्मोन है जो सिग्नल दे रहा है पिट्यूटरी को कि भाई ये पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करे, ये पर्टिकुलर हार्मोन बना। मतलब कि ये जो रिलीजिंग हार्मोन है ये पर्टिकुलर एक ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी को सिग्नल देके ये बोल रहा है कि भाई वो पर्टिकुलर हार्मोन बना जिसकी हेल्प से मैं थायराइड से कनेक्ट कर सकूं, ठीक है। मतलब पिट्यूटरी ही थायराइड से कनेक्ट कर रहा है, बट पिट्यूटरी को काम करने के लिए कौन कह रहा है, वो कह रहा है रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हुआ, वो पहुंचा पिट्यूटरी के पास और पिट्यूटरी ने स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया। स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। भाई पहुंच गए थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड जैसे स्टिमुलेट हुआ इसने अपने हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो एक तरीके से आप क्या देख रहे हो, ये सारा काम चल रहा है एक लूप में, ठीक है। ये सारा काम क्या चल रहा है, एक लूप में। अब इसको मत भूलना, अभी के लिए इसको ध्यान रखना कि एक लूप में काम चल रहा है।
अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट समझते हैं। सो गाइस देखिए, हमने देखा भाई किस तरीके से हाइपोथैलेमस या हमारा थायराइड ग्लैंड काम कर रहा है। थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा है, थायराइड ग्लैंड, अब थायराइड ग्लैंड को कांटेक्ट किसने किया, पिट्यूटरी ने, और पिट्यूटरी को किसने सिग्नल दिया, हाइपोथैलेमस ने, जो कि दोनों हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कहां प्रेजेंट है, आपके ब्रेन के अंदर। अब होता क्या है, देखो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर ये रहा आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, मैं आपको अब डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। ये रहा आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस ने क्या करा, हाइपोथैलेमस ने कांटेक्ट किसको किया, हाइपोथैलेमस ने कांटेक्ट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। देखो अगर हम थोड़ा सा मैं आपको जूमिंग करके ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, जो मैं सर्कल बनाया, इसी पार्ट को यहाँ देखो, थायराइड ग्लैंड ये रहा, और थायराइड ग्लैंड ने पिट्यूटरी को कांटेक्ट किया, तो ये आपस में कनेक्ट है। ये देखो, ये जूम करके बस यहाँ पे बनाया गया है। तो इसने इसको कनेक्ट कैसे किया, इससे कांटेक्ट कैसे किया, इसने इससे कांटेक्ट किया, पहले से रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किया, ठीक है, जो कि था आपका टीआरएच, ठीक है, टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बोल सकते हो, ठीक है। टीआरएच को इसने क्या करा, टीआरएच के थ्रू उसने इसको कांटेक्ट किया। तो जो हाइपोथैलेमस था उसने एक हार्मोन रिलीज किया, इसका नाम था टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। क्या, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। जब टीआरएच ने पिट्यूटरी को कांटेक्ट किया, देन पिट्यूटरी ने क्या करा, पिट्यूटरी ने कहा ठीक है भाई, अब मैं बनाता हूं टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर टीएसएच ने कांटेक्ट किसको किया, इसने किया कांटेक्ट थायराइड ग्लैंड को। तो आप देख रहे हो, ये रहा आपका टीएसएच, ये सॉरी टीआरएच, ये रहा आपका टीएसएच, और ये रहा आपका थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड को इसने कांटेक्ट किया, थायराइड ग्लैंड ने 3 हार्मोन बनाए, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। अब ये 3 हार्मोन है जो आपका थायराइड ग्लैंड बनाता है, और ये जो तीनों हार्मोन स्पेसिफिकली T3 एंड T4, ये ही हार्मोन होते हैं जिनका काम है आपका जो बीएमआर है, या जो आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको मेंटेन रखना। उनको मेंटेन रखने का काम किसका है, बीएमआर का, मतलब सॉरी T3 T4 हार्मोन का। और जो कैल्सिटोनिन है, ये एक टाइप का प्रोटीन हार्मोन है जिसका काम है आपकी बोन मिनरल डेंसिटी को मेंटेन रखना, ठीक है। इतना बस आप समझ लीजिए। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, जो T3 और T4 हार्मोन है, ये किस टाइप के हार्मोन है, ये एक थायराइड, ये एक आपका स्टेरॉइड हार्मोन है, या फिर ये आपके एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये आपको बताना है। और कैल्सिटोनिन कौन सा हार्मोन है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया, मैंने आपको ये बताना है। अब हम ये देखते हैं कि गाइस, चलो समझ में आ गया किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैंने एक टर्म आपके सामने यूज करी थी, क्या यूज करी थी, नेगेटिव, ध्यान से सुनना, नेगेटिव फीडबैक, थोड़ा सा सही कर देते हैं, नेगेटिव फीडबैक लूप, ये टर्म मैंने आपके सामने यूज करी थी ना, याद होगा आपको, ठीक है। अब इस टर्म का मतलब क्या है, अब इस टर्म का मतलब समझना। भाई आप मुझे चीज बताओ, आप कह रहे हो कि सर हमारा जो हाइपोथैलेमस है, सबसे पहले वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोलते हैं टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी से कहेगा कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड एक काम करो, अब तुमने काम करो, तुम रिलीज करो टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब टीएसएच रिलीज किया, टीएसएच पहुंचा थायराइड ग्लैंड के पास, थायराइड ग्लैंड के बाद थायराइड ग्लैंड ने अपने हार्मोन रिलीज कर दिए T3 T4 कैल्सिटोनिन। मैंने बोला ये दोनों हार्मोन T3 T4, ये दोनों हार्मोन का जो रोल है, ये क्या रोल है, इन दोनों का रोल है आपका आपके बॉडी के सारे फंक्शन, जो भी आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट हो गया, ठीक है, और अदर फंक्शन हो गया, बीएमआर को मेंटेन रखना, ये सारे फंक्शन आपको कौन कर रहा है, T3 T4। सिंपल वन वर्ड, आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने का, आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को मेंटेन रखने का काम किसका है, आपका T3 T4 का। कैल्सिटोनिन का काम मैंने आपको बता दिया। आप बोले चलो सर ठीक है, अब ये हार्मोन रिलीज होगी, कब तक रिलीज होगा, इसकी भी एक लिमिट होगी ना, हाँ। जब ये हार्मोन एक लिमिट तक पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, फिर ये जो ग्लैंड है उल्टा थायराइड ग्लैंड, फिर ये सिग्नल भेजेगा वापस, किसको भेजेगा, ये सिग्नल भेजेगा आपके हाइपोथैलेमस को। इसने फिर दोबारा सिग्नल भेजा थायराइड ग्लैंड ने हाइपोथैलेमस को, ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेगा, ठीक है। और हाइपोथैलेमस फिर क्या करेगा, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन बेसिक कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स होती है, इसी तरीके से ये भी एक इनहिबिटरी हार्मोन को रिलीज करेगा। इनहिबिटरी हार्मोन का मतलब ये है कि भाई जो उसने पहले रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया था, अब उस फंक्शन को रोकने के लिए इसने क्या करा, इनहिबिटरी हार्मोन दिया। अगर ये फंक्शन ज्यादा हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो होगा क्या, इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होगा। देन फिर ये पिट्यूटरी क्या करेगा, ये आपका जो आपका टीएसएच इसको बनाना बंद कर देगा, और देन आपका थायराइड ग्लैंड ये जो आपके अदर हार्मोन है T3 T4 कैल्सिटोनिन, इसको बनाना बंद कर देगा। तो इसी को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस ये सारे काम करते हैं। अब आप एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग चीज सोच के देखो कि अगर ये जो लूप खराब हो जाएगा तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात, अगर ये लूप खराब होगा तो इसकी वजह से साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो फंक्शन है इसको मेंटेन रखने के लिए आपको जरूरी क्या है, आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है इसको मेंटेन रखने के लिए, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए आयोडीन। ठीक है, आयोडीन एक ऐसा मिनरल है जो आपकी बॉडी को नीड है
इसको मेंटेन रखने के लिए इस फंक्शन को। अगर आप T3 T4 की अगर फुल आपका नाम भी समझो, अगर नाम देखो तो T3 का मतलब है टेट्रा। क्या है? टेट्रा। ठीक है, आयोडो थायरोक्सिन, ये इसका नाम है, टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे टेट्रा आयोडो मतलब आपके आयोडीन की बात हो रही है। इसी तरीके T4 का है, सॉरी टेट्रा तो होगा T4 का नाम, टेट्रा वर्ड जो यूज कर रहे हैं T4। T3 के लिए ट्राई आयोडो, ठीक है, आयोडो थायरोक्सिन, ये हो गया आपका T3 हार्मोन। तो T3 और T4 हार्मोन का नाम यह है ये। अब हम देखते हैं कि अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखो एक चीज होती है, एक प्रॉब्लम होती है जब आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाएगी। क्या होती है? जब आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? जब बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी होगी ना, तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हाइपो, क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, मतलब कि जो थायराइड हार्मोन है वो कम बन रहे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आयोडीन की कमी होगी और आयोडीन अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या बोलेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो भाई ये हो गया हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? देखो हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर देखा जाता है जबकि ये जो गोइटर है, ये जो ग्लैंड है आपको, थायराइड ग्लैंड, ये क्या होता है? सूज जाता है। जब ये सूज जाता है तो ये बड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं, प्रॉब्लम को बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपका हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, उसके अंदर भी जो ग्लैंड है इसकी थोड़ी शेप चेंज हो जाती है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो आपका जो ग्लैंड है, ठीक है, इसकी थोड़ी शेप जो होती है बटरफ्लाई शेप की तरह हो जाती है। ठीक है, मैं आपको इमेज से शो कर दूंगा। अभी अपना देखिए कि बटरफ्लाई शेप की तरह हो जाती है जब आपका हाइपरथायरॉयडिज्म का केस होता है। अब ये हाइपरथायरॉयडिज्म होगा क्या? देखो हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो आपको मैं इस इमेज से समझाता हूँ। देखो हाइपरथायरॉयडिज्म होगा अगर किसी बंदे को, तो आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा जूम करते हैं इसको। ठीक है, देखो सबसे पहले चीज ये मान लो ये आपका है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म और यह है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर मतलब कि जब थायराइड ग्लैंड ज्यादा अपना हार्मोन बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं और यहाँ पे कम बन रहे हैं। तो पहले देखो जब ज्यादा बनेंगे तो क्या होगा? एक तो पफी फेस हो जाएगा, मोटा मोटा फेस हो जाएगा। ठीक है, नेक का पोर्शन देखो कितना ज्यादा मोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा अगर आप नोटिस करो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं गोइटर। गोइटर सेम यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पे गोइटर यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं गोइटर। अगर आप ये नोटिस कर रहे हो देखो ये वाला पोर्शन। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। अब हार्ट बीट स्लो होने का मतलब ये है कि बॉडी के जो फंक्शंस है वो भी स्लो हो गए। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से वेट गेन होने लगता है। आप लोगों ने देखा भी होगा फैमिलीज के अंदर प्रॉब्लम वगैरह होती है। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है। और दोनों केसेस के अंदर इनफर्टिलिटी हो जाती है, मतलब कि दोनों ही जो फीमेल्स हैं वो फिर बच्चे पैदा नहीं कर सकती अगर उनको थायराइड ग्लैंड, अगर उनको हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हो जाए। इसी तरीके से ये आपका ये वाला तो हो गया आपका हाइपो। ठीक है, हाइपो हो गया, याद रखना हाइपो। और ये आपका हाइपर। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर अगर आप देखो आंखें ऐसे बल्जी आई हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे बल्जी आई। ठीक है, गोइटर की प्रॉब्लम यहाँ भी होती है। ठीक है, रैपिड हार्ट बीट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हार्मोन ज्यादा ही रिलीज हो रहे हैं T3 T4, और बहुत तेजी से वेट लॉस होता है और डायरिया होता है, मतलब कि दस्त रहते हैं बंदे को, डायरिया रहता है। अगर आप देख रहे हो तो ये जो प्रॉब्लम है दोनों रिलेटेड आपके थायराइड ग्लैंड से। अगर हाइपो हो गया तो भी प्रॉब्लम, हाइपर हो गया तो भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हमारा इंपॉर्टेंट क्यों इसको पढ़ना। ठीक है, हमारे जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड कोर्स है इसके अंदर इसको पढ़ना जरूरी क्यों? इसको पढ़ना इसलिए जरूरी क्योंकि बहुत से जो एथलीट्स होते हैं या फिर जो आपके बोल सकते बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं थायराइड ग्लैंड का, स्पेशली T3 T4 का, मतलब थायराइड हार्मोन का T3 T4 का आर्टिफिशियल। होता क्या है कि जब उनको कटिंग फेज में जाना होता है तो वो T3 T4 के टैबलेट्स लेना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म रैपिडली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से उनका जो एक्सट्रीम फैट लॉस वो देख पाते हैं, बहुत तेजी से फैट लॉस उनका हो पाता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये चीज को समझना इसलिए जरूरी है। अगर आप जो T3 T4 की अगर जो मेडिकेशन अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, मार्केट से लाकर, आपको पता भी तो होना चाहिए कि वो एक्चुअल में है कि हमारी बॉडी फंक्शन क्या कर रही है। अब आप सोचो अगर उसके साइड इफेक्ट्स होंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। आपको ये देखने को मिल सकता है, आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ऐसा कब होगा? जब जो आपने लूप देखा, नेगेटिव फीडबैक लूप, जब खराब हो जाएगा, जब आपकी बॉडी को ये ही नहीं पता कि कब रुकना है कब चलना है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो बॉडी का एक सिस्टम है, अगर आप सिस्टम के अंदर अगर कुछ ना कुछ करते हो तो उससे खिलवाड़ करोगे तो सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। रही बात इसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या है, इसके बारे में हम जो हमारे स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर है, जो हम कर सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्या आपको ये समझना। तो गाइस आज हमने क्या समझा? आज हमने समझा थायराइड ग्लैंड के बारे में।
ये थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसी का ही एक पार्ट है, जिसका जो प्रेजेंट है आपके कहाँ पर, आपके प्रेजेंट है वो आपके थायराइड वाले पोर्शन में, ठीक है, आपके जो आपका ट्रैक है, आपका विंड पाइप है वहाँ प्रेजेंट है। दूसरा ये जो ग्लैंड है ये आपका कैसे वर्क करता है, जब हाइपोथैलेमस आपका TRH हार्मोन मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, देन वो हार्मोन पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि TSH रिलीज करो, देन TSH आपको सिग्नल देता है आपके थायराइड ग्लैंड को कि भाई T3 T4 और कैल्सिटोनिन ये हार्मोन रिलीज करो। और जो T3 T4 है ये मेन ऐसे हार्मोन जिनका काम है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखना। तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म अगर खराब हो रहा है तो उसके अंदर ये चीज़, फीमेल्स के केस में आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर कोई फीमेल है अगर उसको थायराइड है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ध्यान रखना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उसको थायराइड है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उस फीमेल को थायराइड है, ठीक है, तो उसके केस के अंदर जो उसका बच्चा है उसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। ये साइड इफेक्ट्स, IQ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, ग्रोथ रुक सकती है, ठीक है, और उसको बहुत सारे डिसीजेज भी हो सकती है, बीमारियां भी हो सकती है, उसका इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है। तो अगर किसी को थायराइड है फीमेल को, तो सजेस्टेशन यही है कि पहले अपनी थायराइड को क्योर करे, उसके बाद वो प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़े। अगर कोई एडल्ट फीमेल है, ठीक है, एडल्ट मतलब कि जिनके पीरियड्स वगैरह चलते हैं, अगर उनको थायराइड है तो उनको अपने थायराइड साइकिल के अंदर इरेगुलरिटी देखने को मिल सकती है कि इरेगुलर साइकिल हो रही है, तो जिसकी वजह से बहुत सारी जो बोल सकते हो ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो ये है गाइस थायराइड ग्लैंड के बारे में, और मैंने आपको बता दिया कि थायराइड ग्लैंड क्या काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जाते जाते बस लास्ट मैसेज सुनते हुए जाओ। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि ये जो आपके जो सीरीज चल रही है एनाबॉलिक स्टेरॉइड कोर्स की, आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए वैल्यूएबल है, अच्छी है, तो पहली चीज़ उसको आप थोड़ा शेयर करो लोगों के साथ। ये मैं आपसे पहली बार शायद मैं बोल रहा हूँ, लोगों को शेयर करो, उन लोगों तक उनको पहुँचाओ जिनको लगता है कि हाँ भाई ये नॉलेज उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। लोगों को बचाओ साइड इफेक्ट्स वगैरह से या फिर कहते हैं ना अधूरे ज्ञान से। दूसरी चीज़, जो लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं फिटनेस के अंदर, आप सभी को पता है कि हमारे 3 कोर्सेज अभी लॉन्च हुए हैं, जिसके अंदर एक हमारा ACE सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का जो प्रेप कोर्स है वो, ठीक है, प्रिपरेशन कोर्स है वो। दूसरा हमारा इस जो बॉडी बिल्डिंग प्रेप कोच का जो प्रिपरेशन कोर्स है वो, जिसका ये पार्ट जो मैं बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे करा रहा हूँ। और तीसरा हमारा न्यूट्रिशन का कोर्स, ठीक है, ACE का स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का प्रिपरेशन कोर्स। तो ये तीनों कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। दिवाली की वजह से पूरे नवंबर में ऑफर है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नवंबर के अंदर सीट्स पूरी बुक भी हो जाएंगी, ठीक है। तो दिसंबर तक तो मे बी फिर हमें आपको कोई चांस नहीं मिल पाएगा बैच ज्वाइन करने का, ठीक है। तो मैं चाहूँगा जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो अभी ऑफर भी ले लीजिए, ग्रैब कर लीजिए और बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के बाद। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मेरी टीम को कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर है, ठीक है, और वो आपको हेल्प करेंगे कोर्स की डिटेल देने, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।